की जहां यूपी एटीएस ने एक बेहद संवेदनशील ऑपरेशन के तहत पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में एक एजेंट को मुरादाबाद से भी गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि आरोपी की पहचान शहजाद पुत्र अब्दुल बहाब के रूप में हुई है। वो लंबे समय से पाकिस्तान के संपर्क में था और तस्करी की आड़ में देश की सुरक्षा से संबंधित गुप्त जानकारियां दुश्मन देश को पहुंचा रहा था, जहां फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। यूपी एटीएस को सूचना मिली थी कि एक शख्स भारत पाकिस्तान की सीमा पर कॉस्मेटिक, मसाले, कपड़े और अन्य वस्तुओं की अवैध तस्करी कर रहा है। जांच में यह भी सामने आया है कि उसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का संरक्षण प्राप्त है और वो देश विरोधी गतिविधियों में सक्रिय रूप से संलिप्त है, जिससे लगातार पूछताछ की जा रही है। और माना यह जा रहा है कि जब पूछताछ में कई बड़े खुलासे शहजाद की तरफ से खुद किए जा सकते हैं। जब शहजाद अपना जुर्म कबूल करेगा तो उस दौरान किसी तरह की कोई बड़ी बात सामने आ सकती है। तो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से आईएसआई एजेंट शहजाद की गिरफ्तारी हुई है। देश के साथ गद्दारी करने का एक और बड़ा आरोप यहां पर लगा है। शहजाद पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप है। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। पुलिस की तरफ से यह भी बताया गया कि कई बार शहजाद पाकिस्तान जा चुका है। पाकिस्तान की कई जो यहाँ पर नेक्सस या जो बड़ा नेटवर्क है उनसे भी यहाँ पर मुलाकात शहजाद की हो चुकी है। अब ऐसे में यूपी एटीएस की तरफ से लगातार पूछताछ की जा रही है और इंतजार इसी चीज का कि पूछताछ में किस तरह का बड़ा खुलासा हो पाता है। बस काम करते थे, सूटों का काम खुल गया तो कर लिया, नहीं तो अपना मेहनत मजदूरी, ये फ्रूट का ठेला बस खाली लगा लिया। सूट कहाँ से लाते थे? सूट लाहौर से। पाकिस्तान से? जी। तो कितनी बार जाते थे, महीने में या साल में? महीने में ना, साल में चले गए, 2 साल में, साल में बस तो 1-2 बार बस बेचते थे? जी हाँ। फिर बस अब क्या हुआ आज क्या पता क्या हुआ, किसने करा, ये सब झूठ साबित कर रहे हैं, उनको दोषी ठहरा रहे हैं उन्हें लोग। बहुत जुल्म हो रहा है उनके साथ में, बहुत जुल्म हो रहा है। वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करते थे? नहीं 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 नहीं, सब झूठ है ये सर, सब झूठ है, सब झूठ है। तो एटीएस ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया। पाकिस्तान के लिए जासूसी करता था शहजाद, जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। अब ऐसे में परिजनों का कहना कि जबरन उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि जब पूछताछ होगी तो शायद किसी तरह का बड़ा खुलासा इस दौरान हो सकता है, क्योंकि आईएसआई एजेंट बताया जा रहा है जिसकी गिरफ्तारी हुई है, शहजाद इसका नाम है। मोहम्मद आलिम मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। मोहम्मद आलिम, पूरे मामले को लेकर क्या अपडेट? शहजाद की तरफ से क्या कोई अपना जुर्म कबूल किया, क्या कोई बड़ा खुलासा हो पाया अभी तक? जी, मेरी बात हुई कि वहां पर उनकी पत्नी रजिया थी, जिन्होंने बताया कि वो पाकिस्तान तो जाया करते थे, मगर महीने में नहीं, साल में एक आध बार जाया करते थे और वहां से मसाले और कपड़े का लेन देन का बिजनेस उनका आना जाना था, जिसको लेकर के वहां से कपड़े खरीद करके लाते थे और टांडा में आकर के अपनी दुकान पे बेचा करते थे। तो उनका ये कहना है कि इस चीज को लेकर के उन्हें जबरदस्ती फंसाया जा रहा है, जबकि इस तरीके का कोई भी संपर्क सूत्र उन्होंने ना ही देखा है, ना ही उनके कभी फोन पर बात करते हुए देखा है। उन्होंने अपनी स्तर से बताया, उनके घर परिवार में यही बताना है कि हमारे जो पति हैं उनको जबरदस्ती फंसाने की कोशिश की जा रही है। मोहम्मद आलिम, ये तो शहजाद की पत्नी की तरफ से कहा जा रहा है, यूपी एटीएस की तरफ से क्या कहा जा रहा है? कोई स्टेटमेंट अभी तक सामने आया पूरे मामले से जुड़ा हुआ? नहीं, अभी तो यूपी एटीएस की तरफ से कोई भी इस तरीके की जानकारी नहीं है। बस एक लेटर जो इशू प्रेस कॉन्फ्रेंस का लेटर होता है वो जारी किया गया था, जिसमें बताया गया था कि ये मसाले के साथ साथ सालों से पाकिस्तान के संपर्क में थे और पाकिस्तानी एजेंट आईएसआई के एजेंट के साथ गतिविधियों में शामिल थे, जिनके पूरी हिंदुस्तान की जो भी जानकारियां थी वो साझा किया करते थे और पाकिस्तान के कुछ जो भी यहाँ पे दिक्कतें होती थी वहाँ यहाँ जो उनके एजेंट होते थे उनको पैसे देने का भी काम किया करते थे। एटीएस ने ये भी जारी किया है। ठीक है मोहम्मद आलिम, जानकारी साझा की उसके लिए